नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, आप मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर अगर कहें तो अगर सनातन व्यवस्थाओं के अनुरूप अगर कहा जाए तो मकर संक्रांति कल है, लेकिन उसके पहले ही कई पार्टियों में राजनीतिक गलियारों में लगातार दही चूड़ा जो है वो धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। आज भी कई पार्टियों में भाई दही चूड़ा की व्यवस्था थी, कई लोग पहुंच रहे हैं लगातार। हम अगर बात करें नवगठित जो पार्टी है तेज प्रताप जी की, वहाँ भी पहले से आमंत्रित जितने भी लोग हैं, चाहे वो आरजेडी के लोग हों या महागठबंधन के लोग हों या एनडीए के लोग हों, करीब करीब लोग जो है उनका शिरकत हुआ इस पूरे भोज के दौरान। लेकिन एक जो नज़रें हैं, चाहे वो मीडिया की हो या फिर तेज प्रताप की हो, नज़रें बस टिकी हुई थी कि तेज प्रताप के अनुज तेजस्वी कब आएंगे। स्थिति ये देखी जा रही थी। हम जब खबर कर रहे थे उस समय भी कई सवाल जो है वो पूछे गए थे, लेकिन अंततः जो है जब शाम ढलने लगी धीरे धीरे तो तेज प्रताप ने अपने अंदर की अभिव्यक्ति जो है वो व्यक्त कर ही दिया है। तेज प्रताप जी क्या कुछ कह रहे हैं इस सवाल के ऊपर और आज के इस कार्यक्रम के ऊपर, आज के इस चूड़ा दही भोज के ऊपर सीधा हम अब उन्हीं की जुबानी सुनवा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आप लोग का ये कि तेजस्वी जी नहीं आए, तब उनके ऊपर क्या अभी जयचंद्र हो सकता है घेरा हुआ हो, जयचंद्र हो सकता है घेरा हुआ होगा, इसलिए नहीं आ रहे हो। हम तो बैठे हुए हैं लगातार। तेज प्रताप जी, आपने कहा कि लेट तक सोते हैं। अरे नहीं, लेट तक तो सोते हैं, लेकिन हम जो है कि अभी 9 बजे तक तेजस्वी जी का इंतजार करेंगे। 9 बजे रात तक सूर्य नमस्कार का अपलोड किया गया सुबह, लेकिन देर तक कहाँ सोते हैं? आने का मन नहीं था इसलिए नहीं आए ना। अब तो ये सवाल आप उनसे ना पूछिए कि आने का मन है कि नहीं आने का मन है। हमने तो न्योता दिया। देखिए, मकर संक्रांति जो हिंदू पद्धति से नया साल जो मना रहे हैं, तो नया साल समझिए आज कल से शुरू हो जाता है। तो ये हिंदू पद्धति का कई लोग व्रत भी किए हुए थे, एकादशी का, भगवान विष्णु का एकादशी का व्रत किए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग आए कि चूड़ा दही नहीं, अनाज नहीं, दही अपना खाए। आपके माताजी भी नहीं पहुंची। देखिए, हमारे पिताजी आए, उससे बड़ी चीज और हम लोग के लिए नहीं चाहिए। पिता माता सबका आशीर्वाद है सभी लोग। पिताजी ने ये कहा कि यही मेरे असली देखिए, इस पार्टी से खासकर मीडिया के लोग ये उपेक्षा रखिए कि समय समय पर आप लोगों को इंटरव्यू मिलेगा, समय समय पर भोजन मिलेगा। सब लोग अपना सच्चा खबर, शिक्षा, देखिए शिक्षा तो हर एक क्षेत्र में तो आगे है ही। शिक्षा का मतलब क्या हो गया? शिक्षा जो है, अब ज्ञान रहेगा तो भी हम देश दुनिया बिहार का हम लोग बदलाव कर सकते। तो शिक्षा तो मूल्य है, समान शिक्षा सभी लोगों का जो नीति है उसका। हाँ, तुम पूछो इस सवाल। रोकिए ना। सर, बंगाल में चुनाव ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे या साथ लड़ेंगे? अब साथ कैसे लड़ेंगे हम? खिलाफ में लड़ेंगे। ममता जी जो हैं तो अभी जयचंद के गिरोह में है। वहाँ उनको कोई नहीं हरा सकता, वो कहती हैं। कौन किसको, देखिए कौन किसको नहीं, देखिए हम भी लड़े थे, हम हारे। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी अगर लगातार जीत रहा है तो जीतवे करेगा, हारवो करेगा। हमारे पिता भी कई एक बार हारे। बीजेपी से ऑफर आया कि नहीं आपके पास? देखिए, हर एक जगह से हमको ऑफर आता है, हमको एक्सेप्ट करना ना करना ये हमारी जिम्मेवारी बनेगी। जब कुछ इस तरीके का माहौल बनेगा, सबसे पहले हम मीडिया के लोग को भोज देंगे। लालू जी आपसे क्या कह रहे थे सर? बातचीत हुई आज गठबंधन अगर देखिए, आदमी को अगर कुर्सी मिलता है या जिम्मेवारी मिलता है, जिम्मेवारी, अगर हमने इनको जिम्मेवारी दिया
या मदन जी को जिम्मेवारी दिया या राठौर जी को जिम्मेवारी दिया तो ये क्या करेंगे? लात मार देंगे, छोड़ देंगे। उतना दिन आदमी घूम रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उसका फलवा तो आदमी लेवे ना करेगा। आपने तो कहा आदमी महाराज कहाँ से बोल रहे हैं तो फिर बोलने नहीं दे रहा, फिर बोले कि आपका बाइक ले ले, इंटरव्यू ले ले। बोलिए तो जो जहां से, अब कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे मंत्री बन गया, विधायक बन गया, तो सोचता है कि ये हमारा सब कुछ हो गया। तो कुर्सी का मान सम्मान करना सीखना होगा। जिम्मेवारी अगर मिलता है तो मोबाइल बंद कर, जिम्मेवारी को लेना होगा, एक्सेप्ट करना होगा और इसको निभाना होगा। तो जिम्मेदारी मिलेगा तो क्यों नहीं निभाएगा कोई भी आदमी? अब जैसे तेजस्वी जी को नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी जिम्मेवारी है तो आप निभा रहे हैं, तो वैसा हमको जिम्मेवारी अगर मिलेगा तो निभाएंगे, क्यों नहीं निभाएंगे? आपने कहा कि लालू जी की असली पार्टी ये है, लालू जी आज आपसे मिले, जब वो मिल रहे थे आपसे बातचीत कर रहे थे वो बात कह रहे थे। आपने कहा कि लालू जी की असली पार्टी ये है, आप आज लालू जी से मिले, उनसे बातचीत हुई, वो क्या कह रहे थे इस पार्टी के बारे में? तो पिताजी जब कहा हमने कि असली पार्टी है, तो असली पार्टी है तभी ना पिताजी आए हमको आशीर्वाद देने। तेज प्रताप जी, एक खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि आपको फरमास के बाद जो है मंत्री पद मिलने वाला, क्या कहाँ तक सच्चाई है? अब मंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा तो उन लोगों के ऊपर डिपेंड है ना, हम कैसे बोल रहे हैं हम। अब पिताजी ने हाउस में क्या कहा था, जब पिताजी पार्लियामेंट में थे, किसके मन में इच्छा नहीं होती है? पिताजी ने कहा था ना, भाषण निकाल करके देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर बनने का इच्छा है, उन्होंने कहा था। हर एक लोगों के मन में होता है कि हम जिम्मेवारी कुछ लें और उसको निभाने का काम करें। आप जाएंगे, जब ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल पानी पीजिए आप लोग। अब सुनिए, एगो और एक स्पेशल मीडिया के लोग को हम भोज देंगे। अब भोज हम देंगे, अब कल ही नहीं, कल ही हम बता देंगे। स्पेशल मीडिया आप ही लोग हैं, सब मीडिया लोग, सभी लोग का लिस्टिंग किया जाएगा। सभी मीडिया के लोगों को, चाहे यूट्यूब हो, नेशनल हो, प्रिंट हो, अखबार में हो, सभी लोग आप लोग को स्पेशल, उसमें कोई मंत्री फंत्री नहीं रहेगा, हम रहेंगे मीडिया में। उसमें स्पेशल मीडिया के लोग को ताज होटल में पार्टी देंगे। तो एक जगह आज भी भोज है, तो सब जगह अपना भोज में लोग बिजी अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो सब लोग आएंगे तो हम हैं, हम तो है ही, इंतजार में हैं सब लोग का। अब हो गया ना यात्रा 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 कब से शुरू हो रही है? जनशक्ति जनता दल का यात्रा बहुत जल्द शुरू होगा। उसका सूचना प्रदेश अध्यक्ष आपको दे देंगे। राष्ट्रीय जो है अपने जनरल सेक्रेटरी मोतीलाल जी, प्रेम जी, मदन जी, ये आपको सूचना दे देंगे कि यात्रा कब लगेगा। 16 तारीख से मुख्यमंत्री जी फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकल रहे हैं, उनको शुभकामना है कि यात्रा पर ध्यान दे, कहीं और ध्यान। एक सवाल है, लोजपा से क्या दिक्कत है सर? लोजपा रामविलास से क्या दिक्कत है? आपने किसी को न्योता नहीं दिया। लोजपा रामविलास के किसी सदस्य को आपने न्योता नहीं दिया। यहाँ तक नहीं, हमने लगातार फोन किया, अब वो फोन नहीं उठाए, लेकिन मंत्री के पास तो गए नहीं आप। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष फोन नहीं उठाया तो फिर उसका मंत्री के पास जाए, इसी वजह से। चलिए, आपने प्रयास किया था। महत्वपूर्ण जो जवाब था वो यही था कि अगर अभी तक छोटे भाई का आगमन नहीं हुआ है, बड़े भाई की दहलीज पे उनके आमंत्रण के बावजूद भी वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जयचंद जो है अभी भी उनका कदम रोक रखा है। लेकिन सवाल तो सवाल है, लगातार ये सवाल पूछे ही जा रहे हैं कि भाई तेरे न आने की सबब सब पूछते हैं, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए।
तो चलिए इंतज़ार करते हैं। अभी चूंकि कहा यह जा रहा है पंचांग के अनुसार कि 9:38 पर मकर संक्रांति जो है एक दूसरे ग्रह को क्रॉस करेंगे। रात के 9:38 पर मकर संक्रांति का मुहूर्त आएगा और उसके बाद से ही मकर संक्रांति माने जाएगी। यानी उदया तिथि अगर हम कहें तो कल हम पूरा दिन ये चूरा दही मना सकते हैं, मकर संक्रांति मना सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं और रात के 9:38 के बाद उनका वहाँ पहुँचना हो, ऐसी बातें भी हो सकती है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और जो भी अद्यतन जानकारी आएगी हम तक वो हम आपको ज़रूर पहुँचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।